Come on, you big fuck. सॉरी टू से, अगर तुम्हारे रिब्स ऐसे नहीं दिखते तो there's no point तुम 10 सेट मारो, 20 सेट मारो. It's about how much you invest in every set. मोस्ट लोग लेग डे स्किप क्यों करते हैं? क्योंकि ये सिर्फ लेग्स का नहीं, पूरे सिस्टम का एक स्ट्रेस टेस्ट होता है. आज का लेग डे सिर्फ क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग्स या काफ्स के बारे में नहीं है. आज हम बायोमैकेनिक्स, फोर्स प्रोडक्शन और न्यूरल डिमांड की भी बात करेंगे. गुड आफ्टरनून एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में. लेग प्रेस आपको बैक स्क्वाट से ज्यादा वेट हैंडल करने का मौका देती है, क्योंकि इसमें आपका स्टेबिलाइजर मसल जो है वो कम काम कर रहा होता है. इसका मतलब आप क्वाड्स पे मैकेनिकल टेंशन डायरेक्टली डाल सकते हो, जो आपके ग्रोथ का प्राइमरी ड्राइवर है. फीट एक्सपेरिमेंट खुद से करो, जैसे कि शोल्डर वेट और फीट नीचे रखने से आपके क्वाड्स डोमिनेट होते हैं. यहाँ इंट्रा सेट टेक्निक से ट्रेन करो, जैसे ड्रॉप सेट्स लगाओ, फेलियर तक जाओ, वेट्स कम करो, फिर फेलियर तक जाओ, या पार्शियल रेप्स, फुल रेप्स के बाद लास्ट 10 सेकंड्स के लिए स्मॉल पल्सेस. ये सारी चीजें मेटाबॉलिक स्ट्रेस क्रिएट करते हैं, जो ग्रोथ का दूसरा बड़ा फैक्टर है. लेग डे सिर्फ क्वाड्स के लिए नहीं होता, एंटागोनिस्ट मसल्स को भी ट्रेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर बैलेंस, पोस्चर एंड स्ट्रेंथ. आरडीएल एक हिप हिंज मूवमेंट है जो हैमस्ट्रिंग को उसके लेंथ पे स्ट्रेच करते हुए लोड देता है. एसेंट्रिक लोडिंग जो मसल फाइबर को एक अलग तरीके से ब्रेक डाउन करता है. इसको करते हुए आप सोचो कि आप हिप जॉइंट से नीचे झुक रहे हो, ना कि कमर से. डंबल को शिन के साथ स्लाइड करो, फील करो कि आपके हैमस्ट्रिंग्स खींच रहे हैं. इस मूवमेंट से आपकी स्क्वाट स्ट्रेंथ भी इंप्रूव करेगी. हैक स्क्वाट मशीन आपकी बॉडी को एक फिक्स्ड पाथ में रखती है, जिससे आप स्पाइनल लोडिंग कम करते हुए डायरेक्टली क्वाड्स पे लोड डाल सकते हो. आपका फुट प्लेसमेंट यहाँ पे गेम चेंजर है. जैसे कि फीट नीचे और क्लोज रखोगे तो आपकी क्वाड एक्टिवेशन और भी गहरी होगी, और अगर फीट ऊपर रखोगे तो ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होगा. इसमें आप सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी को टारगेट कर सकते हो. इन सिंपल लैंग्वेजेस, आप मसल का साइज और वॉल्यूम दोनों बढ़ा सकते हो. इसके लिए मॉडरेट टू हेवी वेट के साथ 8 से 12 रेप्स का एक स्वीट स्पॉट है. पूरी डेप्थ पर जाओ, थाइज पैरेलल से नीचे, ताकि क्वाड्स को पूरी तरह स्ट्रेच करने का मौका मिल सके. यह मशीन एक्सक्लूसिवली नी एक्सटेंशन को टारगेट करता है, जो क्वाड्स का प्राइमरी काम है. इस मूवमेंट में जब आप अपने टोस को बाहर की तरफ फेस करते हो तो आप अपने वेस्टस मीडियलिस मसल को टारगेट करते हो. वेस्टस मीडियलिस इज ऑल्सो नोन एज द टीयर ड्रॉप मसल. और जब इंटरनली फेस करते हो तो वेस्टस लैटरलिस को टारगेट करते हो. अपवर्ड मूवमेंट 2 सेकेंड, पीक कॉन्ट्रैक्शन पे 1 सेकेंड स्क्वीज, और फिर कंट्रोल्ड डाउनवर्ड मूवमेंट. ये पूरा एक रेप 3-4 सेकेंड के टाइम ड्यूरेशन का होना चाहिए. इस मूवमेंट में टाइम अंडर टेंशन बहुत अच्छा होता है. इससे मसल्स को प्रॉपर माइक्रो ट्रॉमा मिलेगा, जो ग्रोथ का बहुत बड़ा सिग्नल है. कभी भी ये मूवमेंट में वेट को झटके से मत उठाओ. द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मूवमेंट इज टू फील द बर्न, नॉट टू लिफ्ट हेवी. हैमस्ट्रिंग 2 जॉइंट्स को क्रॉस करता है, हिप एंड नी. लेग एक्सटेंशन की तरह यह मशीन नी फ्लेक्शन को आइसोलेट करता है. इसमें आप माइंड मसल कनेक्शन का पूरा फायदा उठा सकते हैं.
इस वर्कआउट को करते हुए आप ये सोचो कि आप अपनी हील्स से अपनी ग्लूट्स को टच कर रहे हो। पीक कॉन्ट्रैक्शन पे स्क्वीज करो। आप अपनी टोज पॉइंटेड रखोगे तो आइसोलेशन सिर्फ हैमस्ट्रिंग तक ही रहेगा। अगर आपका फुट फ्लेक्स्ड है तो आइसोलेशन काफ्स पे भी आ सकता है। हमारे काफ्स में दो टाइप के मसल होते हैं। पहला गैस्ट्रोनीमियस और दूसरा सोलियस। डेली चलने फिरने की वजह से ये मसल्स इतने अडेप्ट हो जाते हैं कि इनको शॉक देने के लिए एक अलग स्ट्रेटेजी चाहिए। गैस्ट्रोनीमियस मसल नी के ऊपर होता है। इसको हिट करने के लिए हम स्ट्रेट लेग एक्सरसाइजेस करते हैं जैसे कि स्टैंडिंग काफ रेजेस। और जो सोलियस मसल है वो नी के नीचे होती है। इसको करने के लिए बेंट लेग एक्सरसाइजेस करने की ज़रूरत है जैसे कि seated calf raises. So this is exactly how my leg day looks like. Enough talk for today. See you in the gym. बिस्मिल्लाह। चलो चल come on, big fuck. No. Big fuck. कभी भी लेग प्रेस करते वक्त अपने नीज को लॉक मत करना। लॉक करने से आपके मसल से टेंशन हट के आपके जॉइंट्स पे चली जाती है, उससे इंजरी का चांस बहुत बढ़ जाता है। Oh. Let's go. Oh. 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 चल चूती है क्या? रुक मत। हाँ हाँ जवान भी fuck. One more. One more. Oh. Oh. सॉरी टू से बट अगर तुम्हारे रिप्स ऐसे नहीं दिखते तो देयर इज नो पॉइंट तुम 10 सेट मारो 20 सेट मारो। इट्स अबाउट हाउ मच यू इन्वेस्ट इन एवरी सेट। Ah.
Whew. Good rest only. Yeah. Yeah. Ah. Surprise!